महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की जो मांग की गई थी, उसे महाराष्ट्र की कैबिनेट ने पूरा भी किया। हालांकि इसे लेकर विशेष सत्र में विधानसभा और विधान परिषद ने जो बिल पास कर दिया, उसके मुताबिक मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समुदाय को आर्थिक रूप से पिछड़ा माना और सिफारिश की थी कि मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने की जरूरत है। इसलिए किसी भी वर्ग के आरक्षण में हेरफेर किए बिना 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया गया। दोनों सदनों में एक मत से यूनानिमसली इस कानून को मान्य किया है, इस बिल को मान्य किया है और इसको कानूनन अमली जामा पहनाया है। अब कानूनन मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये देते समय कहीं पर भी ओबीसी समाज के आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं की गई, ये अलग से आरक्षण दिया गया है। सरकार दावा कर रही है कि मराठा समुदाय को आरक्षण महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। खैर, सरकार की ओर से इसे पास करवा दिया गया है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया है कि मराठा समाज को आरक्षण देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है और उसका लाभ भी जल्द ही मिलने लगेगा। महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वे के मुताबिक राज्य की कुल जनसंख्या का 28% मराठा समुदाय का है। मराठा समुदाय के 21% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। वहीं राज्य के औसत 17% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। राज्य में खुदकुशी करने वाले किसानों में 94% मराठा समुदाय से हैं। देवेंद्र फडणवीस ने मराठाओं के हितों का जिक्र पहले भी किया है और फिर से करते हुए उन्होंने साफ किया कि मराठाओं के हितों के लिए वो खुद काम करते रहेंगे। हालांकि ये भी सच है कि मराठा आरक्षण के नाम पर राजनीति भी खूब की गई। विपक्ष की ओर से सवाल दागे जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने आखिर मराठाओं के लिए किया ही क्या है। हालांकि जो विपक्ष अब सवाल उठा रही है, उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि 70 साल तक मराठा लोगों को आरक्षण के नाम पर सिर्फ बहलाया फुसलाया है। फिर चाहे मराठा युवाओं का कौशल विकसित करने की बात हो या फिर उन्हें आगे लाने की बात, पिछली सरकारों की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए। महाराष्ट्र की बात करें तो डिप्टी सीएम फडणवीस की ओर से 70,000 मराठा युवा को स्वरोजगार के लिए सहायता की गई। साथ ही युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में शिक्षा को और बेहतर किया गया। शायद इसी का नतीजा है कि यूपीएससी और एमपीएससी जैसी परीक्षाओं में महाराष्ट्र से लगभग 51 आईएएस और पहली श्रेणी के अधिकारी के लिए 304 छात्रों का चयन हुआ है। क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है, लिहाजा मराठा आरक्षण के नाम पर राजनीति भी चरम पर है। विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं और खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से साफ किया गया है कि मराठाओं के हित में काम हुआ है और आगे भी होता रहेगा। साथ ही मराठाओं को हक भी दिलवा कर रहेंगे।